जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या ट्रिक्स क्लासेस में। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 में जितनी भी रचनाएं लगी हैं उन सभी रचनाओं के रचनाकार और वो किस विधा की रचना है इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने जो चैप्टर्स कवर कर लिए हैं वो हमने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, उसकी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में से ले सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ नए क्वेश्चन के साथ हम अपनी तैयारी मजबूत करते हैं। पहला प्रश्न है, अक्षरों का महत्व किस विधा की रचना है? इसके ऑप्शंस है निबंध, कहानी, आलोचना या पत्रकारिता। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 निबंध। निबंध जो है ये अक्षरों का महत्व नाम का जो चैप्टर है ये निबंध विधा में लिखा गया है। तो आप इसको कहानी मत समझ लेना, इसकी वीडियो हमने अभी डाल दी है लेकिन ये क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किया है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अक्षरों का महत्व किसकी रचना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुणाकर मूले जी इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, पार नज़र के किस विधा की रचना है? कहानी, निबंध, आलोचना या कविता? ये एक कहानी है तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पार नज़र के किसकी रचना है? तो अब इसमें आपको इसके रचनाकार का नाम बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जयंत विष्णु नार्लेकर, ये इस रचना के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, साथी हाथ बढ़ाना, ये एक गीत है और ये किसकी रचना है आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप वीडियो को पॉज करके वो क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो पढ़ सकते हैं। अगर ऑप्शन भी पढ़ेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, जो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसी के लिए हम ऑप्शंस को नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साहिर लुधियानवी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ऐसे ऐसे ये किस विधा की रचना है? तो ये एक निबंध है, कहानी है, एकांकी है या कविता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एकांकी। अगला प्रश्न है, ऐसे ऐसे किसकी रचना है? अब इसके रचनाकार का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये एक एकांकी है और इसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर जी, तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टिकट एल्बम ये किस विधा की रचना है? आलोचना, लेख, निबंध या कहानी? तो ये एक कहानी है तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टिकट एल्बम ये किसकी रचना है? तो अब आपको इसके रचनाकार का नाम बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुंदरा रामास्वामी, इसके रचनाकार हैं टिकट एल्बम के। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी जो एक कविता है इसकी रचना किसने की है? तो महादेवी वर्मा, अनु चट्टोपाध्याय, सुभद्रा कुमारी चौहान या विनय कुमार? तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं कि इसकी रचना की है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, तो यहाँ ऑप्शन से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो देखकर भी नहीं देखते ये किस विधा की रचना है? कहानी, पत्र, निबंध या पत्रकारिता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निबंध। ये एक निबंध है और बहुत ही अच्छा है, आपको इसको भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न इसी से है कि जो देखकर भी नहीं देखते ये किसकी रचना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेलन केलर, जो देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, उन्होंने इस अपनी आत्मकथा को लिखा है और ये जो आप पढ़ रहे हैं ये एक निबंध है। बचपन में ही एक दुर्घटना में इनकी आंखें चली गई थी तो जिससे ये नहीं देख पाती थी, लेकिन उन्होंने जितना देखा और अपने अनुभव के आधार पर जो लिखा है इससे कई जो ऐसे लोग हैं जो नहीं देख सकते थे उन्हें सीखने की प्रेरणा मिली। अगला प्रश्न है, संसार पुस्तक है ये किस विधा की रचना है? आलोचना, लेख, पत्र या कहानियाँ? तो ये एक पत्र है, पत्र के रूप में इसको लिखा गया था और जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी जी के लिए ये पत्र लिखे थे, उसी को ये एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया गया। और इसका एक तथ्य आपको याद रखना है कि इस संसार पुस्तक है, इस विधा को, इन पत्रों को मुंशी प्रेमचंद जी ने अनुवाद किया है हिंदी में। अगला प्रश्न है, ये संसार पुस्तक है इसकी रचना किसने की है? तो आप सभी जानते हैं, अभी हमने इस पर डिस्कस किया, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने पत्र लिखे थे अपनी पुत्री इंदिरा गांधी जी के लिए। अगला प्रश्न है, मैं सबसे छोटी हूँ ये किस विधा की रचना है और इसके कवि का नाम आपको बताना है। यानी कि कवि बताना है आपको, यानी कि एक कविता है, इतना तो हमें पता चल गया। अब कविता में बस हमें बताना है इसके रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ये इस कविता के रचनाकार हैं।
अगला प्रश्न है लोकगीत ये किसकी रचना है, और साथ में लिखा है ये एक निबंध है। तो आपको ये भी याद रखना है कि लोकगीत जो एक रचना है 6th क्लास में लगी है, ये एक निबंध रूप में लिखी गई है और इसके रचनाकार हैं भगवत चरण उपाध्याय। ये लोकगीत नाम के जो निबंध है उसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है एक निबंध है नौकर राम से, ये किसकी रचना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनु बंदोपाध्याय, ये इस निबंध की रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है वन के मार्ग में, ये किसकी रचना है, और इस आपकी विधा भी याद रखनी है कि ये एक कविता है। ऑप्शंस हैं इसके जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, महात्मा गांधी या ज्योतिबा फुले। तो ये जो कविता है इसके रचनाकार हैं तुलसीदास जी, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांस सांस में बांस, तो ये एक निबंध है, ये आपको पता चल गया क्वेश्चन से। अब इसके रचनाकार आपको बताने हैं। इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एलेक्स एम जॉर्ज, ये इसके रचनाकार है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन है मत बांटो इंसान को, ये किसकी रचना है। तो इसके रचनाकार आपको बताने हैं विनय रस्तोगी, विनय महाजन, विनय चतुर्वेदी या विनय आनंद। तो सारे ही सेम ऑप्शन है, बस इसका सरनेम अलग है। तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं ऐसी ही एक इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।